अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसे कि जो आंसर की अपलोड हुई है उसमें कई शिकायतें हमारे चैनल पे भी बताई गई हैं। तो मैंने पेपर को देखा और उसमें जो सवालात के जवाब गलत दिए हैं उन पर हम कुछ बताना चाहें किस तरीके से आपको जो है वो आप ऑब्जेक्शन चैलेंज करना है। कुछ साथी कह रहे थे कि आप ही सर कर दीजिए, तो आपको बताना चाहूँगा ये चैलेंज वही कर सकता है जिसने इम्तहान दिया हो, क्योंकि उसकी आईडी के ज़रिए ही रोल नंबर और डीओबी डाल के जब आपका अकाउंट लॉगिन होता है उसके बाद ही चैलेंज का ऑप्शन आता है, वही कर सकता है। तो बराए मेहरबानी कुछ लोग मिलकर एक लोग ही कर दें कि ज़्यादा लोग ना करेंगे, 10-15 भी हो जाती हैं तो संशोधन हो जाएगा। संशोधन तो वैसे भी होना, आप लोग खाली आपत्ति कर दीजिए 1-2 लोग मिलकर, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिए हैं जिनके सब जवाब जो है दुरुस्त होना लाजमी है। और उम्मीद करते हैं कि फ़र्स्ट पेपर की फ़र्स्ट लैंग्वेज में 2 सवाल ज़रूर होंगे, जिसका प्रूफ मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से आप ऑनलाइन जो है वो चैलेंज करेंगे। तो देखते हैं, आप साइट पे चलते हैं ctet.nic.in को लॉगिन करते हैं। तो जब अपना अकाउंट आप लॉगिन कर लेंगे तो उसमें देखिए यहाँ पर आया है मैन, आपका कोड आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी जो आपने ली है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जिसकी जो लैंग्वेज है वही उस पर अपना ऑब्जेक्शन करे। और बड़ी खुशी की बात है कि सीटेट ने साक्ष्य नहीं मांगा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही तो साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं, मैंने अभी चेक कर लिया है। तो आप बिना साक्ष्य के सिर्फ आपको अपना ऑप्शन क्लिक करना है। तो जितने भी साथी हैं जो भी ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो उनको अप्रूव की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये अकाउंट खुल के आ जाएगा, इसमें लिखा है सबमिट की चैलेंज। तो जब आप इस पर चैलेंज करेंगे तो इस तरीके से आपका अकाउंट खुल के आएगा, ऊपर आपका नाम होगा, इस तरीके से होगा। तो आप इधर क्वेश्चन नंबर करिएगा और उसके बाद की आंसर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका आंसर है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है, आप पेमेंट कर दीजिएगा। आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा जिसके ज़रिए आप अपना कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं जो गलत हैं। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट के वो क्वेश्चन देखते हैं जिनका जवाब आयोग ने गलत दिया है। तो ये रहा पेपर 1 का फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू का 108 नंबर क्वेश्चन, जो कि आर सीरीज़ से है। डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है? तो जो आयोग का आंसर है वो रियासती ख़राबी है। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन 2 नंबर सही होगा, पढ़ने की दुश्वारी। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, इसके मैं साक्ष्य भी आपको अभी बताऊँगा, दिखलाऊँगा किस तरीके से आप को ये जवाब सही है। एक तो 108 नंबर पे आप देख लीजिएगा डिसलेक्सिया का पूछा है। इसके बाद आपको देखते हैं ये, अब देख लेते हैं 114 नंबर, वही क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है। इसका डिस्ग्राफिया दिया है जो कि अभी लैंग्वेज 2 जो आगे आप देखेंगे उसमें यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने की अक्षमता है। अभी हम इसको आपको हिंदी में दिखाएंगे। तो इसका भी आपको चैलेंज करना है 114 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको 3 नंबर सही दिखाना है अपना आंसर, जो कि वहाँ पूछा गया है आपको कौन सा आंसर दिखाना है। तो ये 2 सवाल मेरे मुताबिक हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई है, क्योंकि कुछ साथी बहस करने लगे थे, तो उनको अगर आपको अच्छा लगता है तो वह बाकी भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अब देख लेते हैं प्रूफ क्या है। तो ये देखिए अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण मैंने देखा है, उसको मैं आपके सामने लाया हूँ। अधिगम अक्षमता एक प्रकार के कई आधारों पर विभेदीकरण किया गया। ये सारे विभेदीकरण अपने उद्देश्य के अनुकूल हैं। इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट विद द लर्निंग गाइड ऑप्शन दिया गया। तो इसमें देखिए डिसलेक्सिया नंबर 1 पर ही दिया है। ये क्या है? एक पढ़ने की अक्षमता। डिस्ग्राफिया देखिए लिखने की है, डिस्कुल का गणित की है, डिस्फेसिया। तो ये 3 देख लीजिएगा ऊपर के।
इसको मैं डिटेल में पढ़ने के लिए दिखा दूंगा। डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ डिफ़िकल्ट स्पीच है। जर्मन के नेत्र विशेषज्ञ ने द्वारा खोजा गया। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। डिसलेक्सिया को भाषा है संगीत कोटों भाषाओं को ध्वनि कहते हैं। तो ये इसके लक्षण हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये जो डिस्ग्राफिया कहा है वो देख लीजिएगा, लिखने की क्षमता को दिखाया गया है। ये दोनों आप स्क्रीनशॉट के लिए पढ़ लीजिए। तो आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि आपके जो है आयोग जो है वो ये 2 नंबर ज़रूर चेंज करेगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए 2 नंबर बढ़ने की 100% उम्मीद है। तो अगर किसी का 1-2 नंबर से रहता है तो वो अपनी उम्मीद कर सकता है कि 2 नंबर उसके बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं हम ज़ुबान 2 जो पेपर फर्स्ट की है क्या है उसमें। तो ये ज़ुबान 2 है, इसको देखते हैं कौन सा सवाल है। पेडागोजी में चलते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। 139 क्वेश्चन में पूछा गया था रस्मी माहौल में सीखी जाती, यानी कि औपचारिक शिक्षा। आपको बताना चाहेंगे औपचारिक शिक्षा हमेशा स्कूल में दी जाती है, वो मातृभाषा ना होकर दूसरी भाषा होती है जो बच्चा स्कूल में सीखता है। तो इस तरह से वो दूसरी ज़ुबान हो जाएगी। इसी का एक दूसरा सवाल इसी में आया है जो मैं अभी वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैं गलत बता गया, इसलिए मुझे अपना वीडियो डिलीट करके सिर्फ वही क्वेश्चन रखेगा, क्योंकि आज लास्ट डेट है मेरी मुताबिक समस्या, चैलेंज भी करना ज़रूरी है। तो ये तो सही सवाल है। आगे हम इसको देखते हैं। बयालीस नंबर को ये सवाल, जिसको मुझे उम्मीद है कि इस पर नंबर आपको मिलेगा। ज़ुबान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उससे उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। तो ये निगेटिव पॉइंट है कि कोई भी शिक्षक जो है वो बहाना नहीं ढूंढता, क्योंकि वो उस्ताद होता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए ही वो आता है। तो यहाँ पर जो सुनना जो एक कौशल है, महारत हासिल करता है बच्चा 4 के ज़रिए, बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना। तो उसमें एक सुनने की एक बड़ी कौशल है। तो जिसमें जो है सुनने की बात होती है, जब कहानी सुनता है तो वो उसके विचार, उसका व्यवहार क्या, किस तरीके से बोल रहा, कैसे तलफ़ुज़ उसका है। तो मेरे मुताबिक तो इसमें जो है वो आपका क्वेश्चन ये गलत होगा और इसका ये आंसर सही होना चाहिए। तो आप इसको 142 नंबर को भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये मेरे विचार हैं अपने। आगे देखता हूँ कौन सा है। अब यहाँ पर कुछ साथी कह रहे हैं 143 नंबर पे उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है, अगर मौजू मुताल्लिक़ हो ज़ाती ज़िंदगी से, माहौलियाती मसाइल से या समाजी मसाइल से। तो इसमें मैंने ज़ाती बताया था, लेकिन ऑप्शन में समाजी भी दिखाया जा रहा है। 4 क्लास में बच्चा जो है वो 10 साल का होता है और उसमें सामाजिकता का विकास हो जाता है। एक साथी ने इस पे चैलेंज किया कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर लिख सकता है क्योंकि उसे बोलना ही मालूम होता है, लेकिन मेरे मुताबिक क्लास 4 में 10 साल का बच्चा होगा और सामाजिक विकास जो है वो 2 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, और जब वो क्लास में जाता है तो अपने आसपास के बच्चों से सीखने का माहौल भी करता है। तो मेरे मुताबिक तो समाजी माहौल भी ठीक है, क्योंकि समाजी माहौल में वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी शामिल कर सकता है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो सीटेट के क्वेश्चन होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से एक ऐसा सवाल होता है जिसके अंदर बाकी भी ऑप्शन आ जाते हैं, एक जवाब ऐसा होता है। तो समाजी में ज़ाती ज़िंदगी भी लिख सकता है वो, क्योंकि समाज के साथ वो किस तरीके से अपना व्यवहार कर रहा है। तो मैं तो इस सवाल को समाजी मसाइल को भी सही मानूंगा। अगर आपको लगता है कि ज़ाती ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है तो आप इसको चैलेंज कर दीजिएगा। आगे देखता हूँ मैं, ज़ुबान की गैर रस्मी आमोजश में कौन शामिल है। तो औपचारिक शिक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें जो है वो ज़ुबान की तरबीती मरकज़, स्कूल, ज़ुबान का तजुर्बागाह या घर का माहौल।
तो जो गैर रस्मी यानी कि अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है वो उसके घर के माहौल से होती है। औपचारिक जो है वो स्कूल से मिलती है, जिसको हम दूसरी ज़ुबान कहते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है वो हम कहीं भी माहौल से ही ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से मेरे मुताबिक ये भी चैलेंज के मुताबिक है 144 नंबर, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी देखते हैं आगे। 44 के बाद तलवा तलफ़ुज़, ये भी सही है। ये देखिए यहाँ पर आगे लिखने में, तो ये तो डिस्ग्राफिया सही है आपका जवाब। और आगे फितरी माहौल, ये भी सही है आपका। और ये भी सही है, 50 नंबर भी सही है। ठीक है, तो ये 2 हो गए। अब देख लेते हैं हम बाकी अगर कुछ। और ये ज़बान 2 का जो है पेपर 2 का ज़ुबान 2 का, ये तो बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आप जो है वो अपना आप 22 का जो ऑप्शन लगा के ही भेजिएगा, क्योंकि 22 ज़ुबानें हमारे हिंदुस्तान आइन में शामिल हैं। तो इसका ये कर लीजिएगा। ये सवाल आपका पड़ जाता है 140 नंबर। आइन हिंदी के 8वीं शेड्यूल में कितनी ज़ुबानें हैं। बाकी भी मैं देखूँगा जूनियर के पेपर में कि क्या होता। पहले आप जो हैं तो इन क्वेश्चन पे जो है ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप हैं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मांगा जा रहा है। कुछ लोग मिलकर 200 रुपये मान लो डाल सकते हैं और एक ही आवेदन कर दीजिए, क्योंकि फ़ायदा सबका हो जाएगा। अगर 10 लोग हैं तो 100 रुपये डाल के आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना कलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि आयोग तो पैसा कमाने की तलाश में रहता है। इतने ऐसे क्वेश्चन गलत दे दिए हैं जिनका जो है जवाब सभी को मालूम होता है, जो पहले से ही मालूम था। मैंने भी अपनी आंसर की में बताया था। तो इस तरीके से ये पैसा लूटने का काम एक वजह है। तो मैं तो चाहूँगा कि कुछ साथी मिलकर किसी कोचिंग के ज़रिए से एक साथी के अकाउंट से ही जो है बैलेंस करवाया जाए और उसका संशोधन आ जाएगा, तो ज़्यादा पैसे का नुकसान नहीं होगा। ये मेरा मशवरा है। बाकी आप जो बेहतर लगे वो करिएगा। तो कैसा इस तरीके से अगर और भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उन पर गौर करूँगा और अगला वीडियो में तुरंत फ़ौरन ही बना के अपलोड कर दूँगा। शुक्रिया।